जय हिंद। गुड मॉर्निंग। दर्पण की सीरीज में कुछ चर्चा करने वाला हूँ आज अभी फिर आपसे। रात भर से ट्रेवल किया, कहीं बीच में रास्ते में रुक गया था। दिल्ली मुंबई रोड उतरते के साथ एक कुछ टोल था बड़ा, वहाँ पर मेरे पास वैसे गद्दा तकिया रजाई सब साथ में ही रहता है। उज्जैन रोड पे हूँ मैं अभी मालवा में, और मालवा की नगरी एकदम बहुत सुंदर है। हम फार्मरों के साथ होता क्या है, जो मैं फील कर रहा हूँ, एक जैसा इकोसिस्टम बना लेते हैं हम, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। बहुत प्यारा मौसम है मालवा का। जो भारत में रहते हैं उन्होंने एक बार मालवा विजिट करना चाहिए। यहाँ की हर रोज की ढलती शाम सुपीरियर है, मतलब एकदम वैसे ठंडी और सुकून वाली रहती है। खैर, हम दर्पण में आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने है सोयाबीन के प्लॉट। ये पूरा सोयाबीन है, अगला खेत भी सोयाबीन का है, अगला खेत भी सोयाबीन का है, उसका अगला खेत भी सोयाबीन का है, अगला खेत भी सोयाबीन का है, और अनंत झाड़ियों तक जहाँ तक आपकी नज़र पहुँच पा रही है सारा का सारा सोयाबीन का है। ये सारा ही सोयाबीन है, और मालवा में सोयाबीन खूब अच्छा लगाया जाता है। और इस तरफ भी जहाँ तक आपकी नज़रें पहुँचेगी सबका सब सोयाबीन है। तो सोयाबीन लगाना गलत नहीं है, बट यह राजा खेती है, बहुत अच्छा है। कुदरत पे आश्रित, बो दो और घर जाके सो लो, कुछ करना नहीं है। हाँ, बीच में स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि इल्लियाँ आ रही है, दिक्कतें हो रही है। तो सोयाबीन गलत नहीं है। क्या हम लिमिटेड पैसे से संतुष्ट हैं? क्या हमारे पास इतना लैंड पॉकेट है कि हम बोनी करते करते समय निकल जाएगा, मतलब 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ है? या हमें अपने आप से पूछना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे दर्पण में देखना चाहिए खुद के लिए। दर्पण में खुद के दर्शन करो। क्या दर्शन करना है कि जो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, जो मैंने फसल बोई है, उसका रिटर्न फिक्स्ड है, लिमिटेड है, एमएसपी पर है। हमें हर फार्मरों को यह अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने जो क्रॉप लगाई है वो मेरे काम पर डिपेंड रह करके आउटपुट देगी, या माहौल, इकोसिस्टम, बारिश, एमएसपी, इन सब पर डिपेंड होकर आउटपुट देगी। तो सोयाबीन गलत नहीं है। हमें कितना पैसा चाहिए, हमारे पास ज़मीन का पॉकेट कितना है, तो हम पूरे में सोयाबीन करें या कुछ पॉकेट में हम ऐसी फसल प्लान करें जो हम खुद से मार्केट कर सकें। क्या हम उसमें रेट अपना तय कर सकते हैं? ऐसी फसल हम चयन कर सकते हैं क्या? तो शायद आंसर यस है मेरी तरफ से। और मैं डॉक्टर बलराम किसान पाठशाला से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, और 2006 से किसान पाठशाला रन कर रहा हूँ। ये लाइन मैंने उन लोगों के लिए बोली जो आज पहली बार दर्पण देख रहे हैं। तो आपको बलराम किसान को समझना है तो गूगल पे लिखना पड़ेगा डॉक्टर बलराम किसान, या लिखना पड़ेगा किसान पाठशाला, या लिखना पड़ेगा फार्मर स्कूल। मैं मिल जाऊंगा, और मैं कब से कब तक कैसे क्या क्या कर रहा हूँ सब कुछ पता चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ ये भी मायने नहीं रखेगा, मायने ये रखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 3 एकड़ 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा 3 बीघा 10 बीघा या 10 एकड़ तक ज़मीन हो ना, उन्होंने
एमएसपी वाली फसल तो लगानी ही नहीं चाहिए मेरे नज़रों में, केवल घर खाने के लिए लगानी चाहिए। जैसे गेहूँ खाना है, मिर्च खाना है, प्याज, लहसुन, टमाटर, तो खुद के लिए 1 एकड़ का मॉडल बनाओ जिसमें सारी फसलें आ जाए। आधे एकड़ में ये, पाव एकड़ में ये, 10 गुंठा में ये, और खुद के लिए 100%, 100% वीएम स्प्रे और भट्टी खाद वाली फसल लगाओ, ताकि केमिकल फ्री आप रहें, घर की खुद की शुरुआत करें। और बची हुई जो जगह है, जो हम मार्केट में बेचना चाहते हैं हमारा अन्न, या मैं कहूँ कि मार्केट में हम बेचना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट। हेलो फार्मर, यस, आवर प्रोडक्ट, मेरा उत्पाद मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी है, ये पीछे जो खेत है, हम क्यों प्लान करें कि एक 20 बाई 20 के कमरे में किसी ने कंपनी खोल ली है और वो अपना पैसा तय कर सकता है, अपना रेट तय कर सकता है। 10 रुपए की चीज़ 30 रुपए में बिक सकती है, 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बिक सकती है। हम फार्मर क्यों नहीं तय कर सकते? छोटा सा नुस्खा है, और जो साथ में आना चाहे उसके लिए प्लेटफॉर्म है। शुरुआत आप अपने से करो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आगे का ज़माना थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि रील का है, वीडियो का है, अपने आप को दिखाने का है। तो आप जो फार्मिंग कर रहे हो, अगर रेसिड्यू फ्री कर रहे हो, हेलो, आईने में देखना पड़ेगा, दर्पण में, कि क्या मैं केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहा हूँ, तो संपर्क करना हमसे। केमिकल फ्री फार्मिंग का ये मतलब नहीं है कि आप केवल एक गाय को बांध करके एक गाय आधारित खेती करोगे, गुड़ गोबर गोमूत्र में ही लिपटे रहोगे, हाथ पांव से बदबू आती रहेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, हम बैक्टीरियल फार्मिंग करेंगे, हम जो फसल को अन्न चाहिए वही देंगे, बट कैंसर खेत में नहीं डालेंगे। हम केमिकल खेत में नहीं डालेंगे। द कॉल इज़ रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, केमिकल रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। तो आप, अगर मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इस सोयाबीन का अगर आपके पास 3 एकड़ का खेत है, तो 1 एकड़ आपने अपने घर के खाने के लिए चीज़ें रख छोड़ी है, 2 एकड़ में आप मार्केट कर रहे हो, आप केमिकल रेसिड्यू फ्री उगा रहे हो, तो पूरे भारत में हर फसल हर क्षेत्र में लग सकती है। कुछ एक फसलें ऐसी है जो कीचड़ की है, वो कीचड़ में लगेगी। जैसे एप्पल बहुत ठंड में लगता है, तो वो ठंडे प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर में लगेगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें पूरे भारत में, हर राज्य में हर फसल होती है। जैसे मिर्च, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मध्य पूरे भारत में होती है। लहसुन प्याज अदरक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मध्य पूरे भारत में होता है। मसाले लगभग पूरे भारत में होते हैं। काली मिर्च कुछ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, छाया होनी चाहिए, वहीं पेड़ों पर चलेगी। तो ऐसी फसल चयन करो जो इजी हो जाए, जो आपके पास जो पानी का सोर्सेस है उसके अंतर्गत हो जाए। और अगर मालवा में कुछ कुछ पॉइंट पर पानी कम है, इसलिए वो सोयाबीन बो लेते हैं, गेहूँ बो लेते हैं, और फिर गर्मी का नहीं बो पाते। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ 3 फसलें ले लेते हैं। तो मटर है और ऐसी कई सारी फसलें हैं। जो फसल आप बो रहे हो, जिसकी मार्केटिंग आप कर सकते हो, उसमें 2-3 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है कि ऐसी फसल जो दलहन, तिलहन और स्टोरेज करने जैसी हो, या अन्न, ये सीड टाइप आता है और यह रुक जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये आज आपने बोया, निकाला, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद भी बिकेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका स्टोर हो सकता है। दूसरी फसल ऐसी है जिसका थोड़ा कम स्टोर होगा, जैसे प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, इनका कम स्टोर होगा, पर इनका भी स्टोर हो जाता है। तीसरी फसल आती है कि इधर निकाला और इधर मार्केट किया, वो है वेजिटेबल, पेरिसेबल आइटम। जैसे हरी मिर्च है, उसको तुरंत तोड़ा तो मार्केट मंडी भेजना है। जैसे लाल मिर्च है तो उसको सुखा करके स्टोर कर सकते हैं। तो लाल मिर्च की डिमांड पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। केमिकल रेसिड्यू फ्री लाल मिर्च बनाओ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, फसल कोई सी भी हो सकती है। केमिकल फ्री लाल मिर्च बनाई, पूरे भारत में होती है लाल मिर्च। आपकी मालवा में भी होगी, निमाड़ में भी होगी, एमपी में होगी, गुजरात में हो, राजस्थान में हो रही है,
साउथ में हो रही है, यूपी में हो रही है, बिहार में हो रही है, हर राज्य में हो रही है। जिस राज्य का नाम न लिया वो फार्मर चिंता ना करें, आपके राज्य में भी होती है मिर्च, हर राज्य में हो जाती है। मैं उदाहरण बतला रहा हूँ कि आपने आधा एकड़ की मिर्च लगाई, हेलो, न्यूट्रिशन वाली मिर्च कौन सी है, देसी मिर्च कौन सी है, या जो मार्केट में हाइब्रिड मिल रही है उसको भी लगा सकते हो, लेकिन हम उससे न्यूट्रिशन लेंगे। वो मिर्च आपने लगाई, ज़मीन की तैयारी करी, ज़मीन की तैयारी करने के लिए आपको किस तरह की फार्मिंग करना है, आप फसल चिकित्सक में अप्लाई कर सकते हो, आप गौतम से संपर्क कर सकते हो। तो फसल चिकित्सक घर बैठ करके कोर्स करना है, अपने खेत के खुद ही चिकित्सक, जस्ट लाइक क्रॉप डॉक्टर। तो हमें किसी को पूछना नहीं है, घर बैठते से आपको मोबाइल पे ही सारी चीज़ें पता चलेगी, फसल चिकित्सक कोर्स कर लेंगे। तो ज़मीन की तैयारी कैसे करना है, मिर्च लगाते समय डायरेक्ट सीड भी लगा सकते हो, अगर हमारे पास देसी सीड है और बहुत सारा है, और आप नर्सरी बना करके भी लगा सकते हो। तो जब हम लगा रहे हैं सीड, उस समय नर्सरी में वीएम स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे, हेलो, दुकान से कोई केमिकल खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपके खेत में खूब मिट्टी है, मिट्टी का स्प्रे कैसे करना है आपको नहीं जानकारी है तो आपके पास फ़ोन है, गूगल पे या यूट्यूब पे लिखिए वीएम स्प्रे, आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे, पूरे भारत में नहीं विश्व में जो जो वीएम स्प्रे कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी का स्प्रे क्या होता है। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिससे आपकी फसल में मच्छर, मक्खी, महुआ, तुड़तुड़ा, कीड़ा, इल्ली नहीं आएगी और प्लांट को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और प्लांट केमिकल रेसिड्यू फ्री बनेगा। तो नर्सरी में मिट्टी का स्प्रे, प्लांटेशन करने के बाद ड्रेंचिंग मिट्टी का स्प्रे, पौधे को नहलाना मिट्टी के स्प्रे से। आपका ड्रिप इरीगेशन है तो बहुत बढ़िया है, फ्लड इरीगेशन है तो एक नाली में पानी एक नाली खाली, ये पूरा का पूरा सिचुएशन फसल चिकित्सक में समझाया गया है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिर्च आपने लगाई, उसका ज़मीन की तैयारी करते समय का वीडियो, मिर्च की नर्सरी डालने का वीडियो, मिर्च लगाते समय का वीडियो, मिर्च लगा दी उसके बाद का वीडियो, मिर्च बड़ी ग्रो हो रही है उसका वीडियो, हर आपकी एक्टिविटी का एक एक वीडियो आपका चाहिए। ये जब वीडियोस आप भेजते हो किसान पाठशाला पर, हेलो, कहाँ पर, फार्मर स्कूल पर, ये जब वीडियो आप भेजते हो किसान पाठशाला पर, तो उनको हम इकट्ठा करके एक श्रृंखला बनाते हैं और इस प्रोग्राम का नाम दिया R&D। और यह दो तरीके से काम में आता है, एक आपके खुद के खेत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप खुद कर रहे हो, दूसरा जब आप मिर्च की मार्केटिंग करोगे तो ये सारा कलेक्शन आपके नाम, आपके क्षेत्र, आपके नंबर के हिसाब से आपके पास आएगा और यह मार्केट में आप वायरल कर सकते हो। आप खुद अपने से, आपका खुद का YouTube चैनल बनवाना हो तो हमारी टीम बनवा देगी और हम फार्मरों के साथ निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। आप अपने से घर बैठ करके, जैसे मैं ये वीडियो बना करके अभी प्लेस करूँगा और आप मुझे देख रहे हो, ऐसे ही आपके खेत का मिर्ची लगाने का वीडियो आपके नाम से, आपके एड्रेस से, आपके मोबाइल नंबर से, आपके खुद के घर से आप प्लेस कर सकते हो। साथ में जो व्यक्ति फसल चिकित्सक कोर्स करते हैं, जो किसान पाठशाला के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो को प्लेस करते हैं ताकि उनके खेतों में जो केमिकल फ्री अन्न उग रहा है उसको पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व देखे, आपसे डायरेक्ट संपर्क करे और आपसे परचेस करे अच्छे रेट में जो आपके रेट हैं। हाँ, हम वेरीफाई करेंगे आप केमिकल फ्री हो, हाँ हमारी टीम समझेगी कि आप 70-30 फार्मिंग कर रहे हो, आप मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो, कि आप भट्टी खाद बनाकर डाल रहे हो, डायरेक्ट केमिकल तो नहीं डाल रहे हो। हम पूरा का पूरा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी श्रृंखला, आपका नाम, एड्रेस, आपके लोकेशन के साथ पब्लिक करेंगे। ये किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म आपका है, आ जाओ फिर, क्या दे रहे। जो फसल आपने मिर्च की लगाई उसमें जो जानकारियाँ आपने दी, जिस हिसाब से आप हमारे साथ हैंड होल्डिंग करके फार्मिंग कर रहे हो और केमिकल फ्री अन्न उगा रहे हो, वो हम पूरे वर्ल्ड को बतलाएंगे। उसमें मोबाइल नंबर आपका रहेगा, फ़ोन आपके पास आएंगे, तो रेट आप तय कीजिए आपको वो मिर्च क्या रेट में बेचनी है। 1 एकड़ से 10,000 रुपये भी खर्चा काट के कमा सकते हो, 1 लाख भी खर्चा काट के कमा सकते हो, 10 लाख भी खर्चा काट के कमा सकते हो। डिसीजन आपको लेना है, आपका तरीका क्या होना चाहिए। क्या आपके क्षेत्र में केवल सोयाबीन बोया जा रहा है तो आप भी अपने खेत में सोयाबीन ही बोओगे, या आप डिसाइड करो, शुरुआत करो, छोटा बेबी स्टेप लो कि आप जिसकी मार्केटिंग कर सको। साथ में आपका भाई
कर्ज मुक्त होना है, मार्केटिंग करना सीखो, अच्छे पैसे कमाना है खेती किसानी से, मार्केटिंग करना सीखो, परिवार को सुख शांति की तरफ लेके जाना है, मार्केटिंग करना सीखो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केटिंग। चेहरा नहीं दिखा सको, कैमरा पलट दो, जैसे मैं अभी दिखलाता हूँ आपको। ये मैंने कैमरा पलट दिया है, मार्केट दिख रहा है, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, बट मुझे शर्म नहीं आ रही क्योंकि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। शुरुआत ऐसे कर सकते हो वीडियो बनाने की, अपने खेत के वीडियो बनाना है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो चेहरा दिखाकर बात करो। आप अपना खुद का चेहरा दिखाओ, मार्केट को दिखाओ, आप कौन फार्मर हो, कहाँ रहते हो, आपने खेत में मिर्च कैसे लगाई है, उसकी क्यारियाँ कैसे बनाई है, उसमें स्प्रे कैसे कर रहे हो, उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, ये आपको बतलाना है। और मिर्च जब निकलती है तो उसका लैब टेस्ट करके हमें मिर्च के पाउच के साथ वो लैब टेस्ट रिपोर्ट भेजनी है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। मिर्च 1000 रुपये किलो भी है, मिर्च का पाउडर 5000 रुपये केजी भी है, और मिर्च 5 रुपये किलो भी है। डिसीजन आपको लेना है, आपको अपना नाम, ब्रांड, आपको अपना प्रोडक्ट कैसे मार्केट में पेश करना है। मैंने उदाहरण मिर्च का लिया, ये प्याज हो सकता है, लहसुन हो सकता है, हल्दी हो सकता है, अदरक हो सकता है, तुअर दाल हो सकती है, मूंग दाल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, कोई सी भी फसल हो सकती है। डिसीजन आपको लेना है तब जब हम देखना चालू करेंगे दर्पण में अपना चेहरा। कैसे? मैं जो खेती कर रहा हूँ, क्या ये खेती अंदाज पंचे दामोदर है या इसकी लगाम मेरे हाथ में है? कितना खर्चा करना है, कितना उत्पादन लेना है, किस मार्केट में बेचना है और क्या रेट में बेचना है, ये 4 चीज़ें क्या ये मेरे हाथ में है? ये जो मैं खेती कर रहा हूँ, ये मेरी फैक्ट्री है, तो इसका डेटा, इसकी डिटेलिंग क्या मेरे हाथ में है, मेरे खेत की जानकारी। आप पढ़े लिखे हो तो खुद कीजिए, आप फार्मर हैं, आपका एजुकेशन कम है, आप मोबाइल व्हाट्सएप नहीं चला सकते, तो आपके बच्चों को कनेक्ट कीजिए। घर से बाहर किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए भेजने की बजाय अपने खेत में, अपनी इंडस्ट्री में अपने बच्चे को अपने साथ में लेकर के काम कीजिए। वो बच्चा लड़की है तो बहुत अच्छा सुपीरियर तरीके से ध्यान से करेंगे, वो बच्चा लड़का है तो खूब शानदार तरीके से मेहनत के साथ करेगा। वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ मिल करके इस दर्पण को अच्छे से 4 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम है। वीडियो भेजने के लिए हमारी टीम में एक नंबर है 9425738222 9427783222। ये R&D का प्लेटफॉर्म है, किसान पाठशाला का, फार्मर स्कूल का। इस प्लेटफॉर्म पर आप जब वीडियो भेजेंगे तो ये प्रदर्शित होंगे और ये पूरे भारत को दिखेंगे कि आप कहाँ से हो। आपको वीडियो भेजना कैसे है, बनाना कैसे है, पहले उसके तय करना है कि क्या आप केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हो। आपको अपना, जैसे मैं सेल्फी वीडियो बना रहा हूँ, आपको अपना नाम, एड्रेस, पता बोलना है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, मेरा नाम बलराम किसान है, मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ और हम MP के पश्चिम निमाड़ कॉर्नर पे हैं। हम नर्मदा जी के तट पे बसे हैं और यहाँ का क्लाइमेट ठंडी भी ठीक ठीक रहता है और यहाँ पर गर्मी 45-47 डिग्री तक जाता है अप्रैल और मई में। और यहाँ कुछ क्षेत्रों में पानी है, कुछ क्षेत्रों में सूखा है। और मैं सतपुड़ा के कॉर्नर पे हूँ। मेरा जो गांव है वहाँ से 8 किलोमीटर बाद बड़वानी शहर है और उसके बाद कोई गांव नहीं है, फिर सतपुड़ा के पहाड़ है। उसके बाद आगे जाएंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात आएगा, दूसरी तरफ सूरत कामरेज आएगा और महाराष्ट्र का नंदुरबार आएगा। यहाँ मैं रहता हूँ और मैं फार्मर स्कूल के साथ, किसान पाठशाला के साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। और मैं अब केमिकल फ्री फार्मिंग आज से समझ के स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला कदम मेरा है कि मैं फसल चिकित्सक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा कदम मेरा ये है कि मेरे डे टू डे के, मेरे खेत के वीडियोज़ मैं आप पब्लिक तक पहुँचाऊँगा कि मैं मेरे खेत में कैसे केमिकल नहीं उपयोग कर रहा हूँ, ताकि आप मुझे जानें। और आपको केमिकल फ्री अन्न चाहिए तो मैं आपका फैमिली फार्मर बन सकता हूँ। और ये मेरा खेत है और मैं
बलराम किसान आपके साथ हूँ। पहला वीडियो इस तरीके से आप बनाकर भेजिए मुझे, जो पब्लिक देखे कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं। और फार्मर के पास ना चीटिंग नहीं है, आप पब्लिक को मैं बोल रहा हूँ। खेती ही एक ऐसा तरीका है जिसमें नो झूठ, नो लाग लपेट, नो कंपटीशन। हाँ, शुद्ध सात्विक तरीके से, मन से, तन से, धन से अन्न उगाने की हम फार्मर कोशिश कर रहे हैं, आप पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। मैं जो इसके पहले बोला, मेरे किसानों के लिए मैंने बोला कि आप तक कैसे केमिकल फ्री अन्न पहुंचाए। आपकी जिम्मेदारी है कि जो फार्मर इस तरीके से केमिकल फ्री अन्न की तरफ बढ़ रहा है, आप उसको कनेक्ट करें। आपको चाहिए कि आपके लिए एक फैमिली फार्मर हो। हेलो, हम तो हमारे लिए अन्न उगा ही रहे हैं केमिकल फ्री। आपको, आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कलकत्ता में हो, चेन्नई में हो, आप कोई से भी शहर में हो, टियर 1, टियर 2 या छोटे से तालुका में हो, बट आप अपना काम कहीं और कर रहे हो, आपके पास खेती नहीं है और आपको गेहूं तो खाना है ना, रोटी खाते हो, बस वो रोटी केमिकल फ्री कैसे है ये आपको तय करना है। आपको जानना है तो किसान पाठशाला पर बने रहना है। आपको जानना है तो जो जो फसल चिकित्सक कोर्स कर चुके हैं उनसे कनेक्ट होना है। आपको डायरेक्ट फ़ोन करना है, आपको बात करना है। भाई, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा नाम ये है और मुझे आपसे 3 क्विंटल गेहूँ चाहिए, क्या मुझे केमिकल फ्री गेहूँ मिल सकते हैं? तो उसकी ट्रेसेबिलिटी, उसका रिकॉर्ड कैसे मुझे पता चलेगा? फार्मर की जिम्मेदारी आपको सारी जानकारी दे। आप पूछ सकते हो मेरे को अरहर की दाल चाहिए, क्या केमिकल फ्री अरहर मिलेगी? अगला बतलाएगा ना कि वो कैसे अरहर उगा रहा है, कहाँ रहता है, उसके परिवार में कौन है, कितनी बार वो खेत में जाते हैं, कैसे पानी देते हैं, कैसे फर्टिलिटी करते हैं अपनी ज़मीन को, कैसे स्प्रेइंग करते हैं अपनी ज़मीन को, कैसे इरिगेशन करते हैं, सब आपको मिलेगा QR कोड के साथ, पिन ड्रॉप लोकेशन के साथ। और आप जो फैमिली फार्मर हमारे किसानों को एडॉप्ट कर रहे हो, आप चाहें तो कभी भी हमारे खेतों में आकर के आपको पिन ड्रॉप लोकेशन मिलेगा, हमारे गांव का एड्रेस मिलेगा, अपने परिवार के साथ कैंपेनिंग कर सकते हो, छुट्टियां बिता सकते हो, हमारे खेतों में आकर के खेत में खटिया पे बैठकर खाना खा सकते हो हमारे साथ। तो मैं दर्पण में जस्ट इतनी बात कर रहा हूँ। फार्मर्स मित्र, मेरे फैमिली फार्मर हमें बनना है, किसान पाठशाला के साथ जुड़ना है और फसल चिकित्सक कोर्स करना है। तब हम जान पाएंगे कि हम केमिकल फ्री अन्न कैसे उगा लें, कैसे हम प्रकृति का इकोसिस्टम बिना तोड़े हम पब्लिक को केमिकल फ्री अन्न कैसे खिलाएं, कैंसर फ्री अन्न कैसे खिलाएं। और आप जो मुझे सुन रहे हो, जिनको अन्न चाहिए केमिकल फ्री, आपके लिए ये है कि आप मेरे फार्मरों को अपने से फैमिली फार्मर कैसे बनाएं। डायरेक्ट 1 on 1 हो जाओ, कोई बीच में मिडिल चेन नहीं। आपका किसान आपके साथ, आपका खेत आपके साथ। वो किसान का खेत नहीं, वो आपका खेत है, क्योंकि फार्मर आपके लिए अन्न उगा रहा है। दाल, तिल्ली, गेहूं, चावल, मूंगफली, क्या चाहिए मेरे फार्मर के पास, सभी चीज़ें हैं केमिकल फ्री। वापस मैं मालवा की धरती पे आकर आपको पूछ रहा हूँ, बतला रहा हूँ, क्या हम केमिकल फ्री जा सकते हैं? तो ये किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म आपके लिए है। छोटी छोटी सी बातें हैं। अंदाज पंचे दामोदर खेती करते करते छोटे से शुरुआत करो, लॉटरी सिस्टम में जाओ, केमिकल फ्री अन्न उगाओ, खुद खाओ पहले, फिर समाज को प्लेस करो। समाज को प्लेस करने के लिए किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म आपके लिए है। दिखेंगे, दिखाएंगे, भेजेंगे, बतलाएंगे तो मार्केट सुनेगा और आपके जेब में 2 पैसे नहीं 4 पैसे आएंगे। रेट आप तय करो, आपकी तुअर दाल का रेट क्या चाहिए। तरीका मैं बतलाता हूँ कैसे रेट मिलेगा। फार्म मैनेजर में हम सारे तरीके सिखलाते हैं, दिखलाते हैं। गौतम के साथ आप आएंगे तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट में हम जाएंगे। 9713538222 फार्म मैनेजर से कनेक्ट होना है तो अपने खेती के खुद खेत प्रबंधक कैसे बने। बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार पैसा कमाना। हम किसानों के साथ जब बोला जाता है ना, कर्ज मुक्त होना है, कोई पार्टी हमारा कर्ज माफ़ कर दे, बहुत दुखता है। हम खुद भी तो प्रयास कर सकते हैं अच्छे से। आप कर रहे हो, आप प्रयास नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है, शायद मिलके और बेहतर करेंगे।
देखो कर्जा है तो जो हमने प्रयास किए हैं उसमें कहीं तो भूल हुई है, कहीं थोड़ी चूक हुई है, उसको और ठीक करना है। कर्जा नहीं है, अच्छे से हष्ट पुष्ट है और हम परिवार के साथ खुशियां बटोर रहे हैं, तो फिर आप सही दिशा में हो। साथ में क्या हम केमिकल और रसायन खेतों में डाल रहे हैं तो हम कैंसर परोस रहे हैं। तो इस पर भी सेकंड पार्ट में ध्यान रखना है कि हमारे खेतों में हम फार्मिंग किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसे दे रहा है ना उपभोक्ता, उसको कैंसर नहीं चाहिए। हम फार्मर थोड़े बदनाम हो चुके हैं, हम फार्मर को अपनी छवि फिर से ठीक करना है, तो हमें अपने आप को दिखाना है। बहुत से मित्र दिखा रहे हैं और कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं और थोड़े साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। दर्पण में झांकना चालू करें। हम 3 एकड़ से 30 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं, 3 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं, 30,000 रुपये साल का कमा सकते हैं। डिसीजन केवल और केवल आप पर निर्णय लेना है कि डिसीजन आप क्या ले रहे हो, कितना कमाना है। और पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे कमाने की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कैंसर वाला पैसा कमाना बहुत बुरी बात है, नहीं चाहिए वो। तय करो खुद से। मार्केट पैसे देने को रेडी है, आप मार्केट को दिखोगे तब, बतलाओगे तब, जतलाओगे तब। होम डिलीवरी देंगे, कैसे भेजेंगे? आप कुछ पूछ रहे हो पीछे पीछे, मुझे समझ में आ रहा है कि जो अन्न उगा लिया उसको कैसे भेजेंगे। तो जो मित्र पूरे हिंदुस्तान से आपसे कनेक्ट होता है, जुड़ता है, आपको फ़ोन करता है कि मुझे 1 क्विंटल गेहूँ चाहिए, भाई गेहूँ की पैकिंग करो। बहुत सारे कोरियर के ऑप्शन आ गए हैं। आपके गांव में आपके बच्चे को या किसी पढ़े लिखे को, या आप खुद से सर्च करो गूगल पे, आप खुद भी पढ़े लिखे हो यार, अभी तो 21वीं सदी चल रही है, मोबाइल चला रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब आप पता कर सकते हो कैसे कोरियर करना है। तो अच्छी से पैकिंग करो, गेहूं को साफ़ सुथरा करो, उसमें कंकर और कचरा हटाओ, उसका पैकिंग करो, उसका लेबल लगाओ, उसको कोरियर कर दो अगले के एड्रेस पे। उससे पहले एडवांस पैसा डलवा लो, फिर कोरियर कर दो। पूरे भारत में किसी भी राज्य में कहीं पर भी किसानों की चीज़ कोरियर होती है। और आपके घर गांव में डाकघर है, सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा कोरियर व्यवस्था भारत सरकार की डाकघर से। हमने कोलैबोरेशन कर रखा है। हम वीएम स्प्रे का जो वाइशनोमेटा है, डाकघर के द्वारा कोलैबोरेशन करके भारत सरकार के साथ जुड़ करके पूरे भारत में पहुंचाते हैं। आप अपना तुअर दाल का 1 किलो का पैकेट जिसमें न्यूट्रिशन की जांच करा ली हो, वो हिंदुस्तान में कहीं पर भी भेज सकते हो। आपके घर गांव में डाकघर होगा, उसके थ्रू आप भेज सकते हो। पहले डाकघर चिट्ठी पहुंचाने के लिए था, आज डाकघर सामान पहुंचाने के लिए कोरियर व्यवस्था है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई टफ काम नहीं है कि आपके पास ऑर्डर आया तो आप सामान कैसे भेजोगे। ये मेरी इंडस्ट्री है, खेती मेरी इंडस्ट्री है, उसकी सारी चीज़ें लिखूं, उसको मैं अच्छे से हिसाब किताब रखूं, और उसका अन्न जो मुझे ऑर्डर दे रहा है उसको शुद्ध सात्विक तरीके से पहुंचाऊं। पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है, समझना पड़ेगा तो बहुत आसान है। और पूरे भारत को केमिकल फ्री अन्न खिलाना कोई मुश्किल नहीं है, समझना पड़ेगा तो बहुत आसान है। फसल चिकित्सक, फार्म मैनेजर 2 छोटे से प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आपका भाई आपके साथ में है। जहां आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, हम साथ में चलेंगे। पहले चरण में किसान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे और देखो, मुझे और समझो। आपको लग रहा है तो साथ में जुड़कर चलते हैं। जय हिंद।